यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा एक जनसंपर्क अभियान की आज इंद्री में शुरुआत की गई। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप ने अपने साथियों के साथ अनाज मंडी की दुकानों में लोगों से संपर्क कर उन्हें पार्टी द्वारा दिए गए विकास कार्यों के पोस्टर वितरित किए और पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस जनसंपर्क अभियान की आज से शुरुआत की जा रही है। यह संपर्क अभियान 14 तारीख तक चलेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल में मोदी जी द्वारा अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनमें धारा 370 को हटाना, जम्मू व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना, 3 तलाक व राम मंदिर जैसे मुख्य रहे। उन्होंने कहा कि इनमें से कई फैसलों में मैंने भी उस समय राज्यसभा का सदस्य होने के नाते सरकार के पक्ष में मतदान किया था। यश बाबू न्यूज की रिपोर्ट। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो दूसरी बार उन्होंने सरकार संभाली है प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनका जो है दूसरे पार्ट में जो है उनका 1 साल 30 मई को पूरा हो गया था। उस 1 साल में मोदी जी की सरकार की बहुत सी ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिया और उनकी बहुत सी उपलब्धि रही हैं। इसी बीच में जो है कोरोना महामारी का प्रकोप आया, जो सारे विश्व में आया, हिंदुस्तान में भी आया। तो जैसे हम देख रहे थे सारे विश्व में किस प्रकार से रोगी बढ़ रहे थे कोरोना के, तो उसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही एक ऐसा निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया और समय पर निर्णय लिया। अगर ये लॉकडाउन समय पर नहीं किया जाता तो पता नहीं कितनी जानें यहाँ पर कोरोना ले लेता। तो उसकी वजह से आज जो है मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कई हज़ार जानें जो हैं बच गई हैं। तो इसका श्रेय जाता है मोदी जी को, जाता है उनकी सरकार को जाता है। तो उन्होंने बहुत से अच्छे इसमें काफ़ी निर्णय लिए हैं। 1 साल की जब मैं बात करूं, 1 साल में बहुत से ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार से लिए गए, जैसे धारा 370 जो काफ़ी सालों से मांग थी धारा 370 को हटाने। वैसे हम जब कहते हैं रूटीन में कहते थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक देश है, परंतु धारा 370 जो है कश्मीर को कहीं न कहीं मतलब अलग कर रही थी। तो इसलिए ये सारा जो है इसका बहुत भारी नुकसान देश को हो रहा था, कश्मीर को हो रहा था। और इसी धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में जो है 40,000 के लगभग हमारे नागरिक सैनिक जो वहाँ शहीद हो गए। इसके अतिरिक्त तौर से बहुत से जो जम्मू कश्मीर का विकास होना था वो रह गया। तो ये एक विडम्बना ही थी, मतलब कश्मीर के लिए अलग विधान झंडा और दूसरे प्रदेशों के लिए अलग। तो इसलिए धारा 370 को हटाने में जो मोदी जी की सरकार ने अहम योगदान किया, मुझे गर्व है। मैं भी उस समय राज्यसभा का MP था जब धारा 370 को हटाने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी बिल लेकर के आए, तो मैंने भी उसको धारा 370 को हटाने में अपना जो है वोट का उपयोग करके उस धारा को सदा के लिए हटाने का काम किया। बहुत काफ़ी सदियों पुरानी मांग थी भी राम मंदिर बनना चाहिए राम भूमि पे, तो वो भी उसके लिए इस सरकार ने जो है उसके लिए मंदिर के लिए बनाने के लिए एक प्रयास किया है। और उसके लिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया है। अब मंदिर बनने के लिए कोई रुकावट नहीं रही है, बहुत जल्दी ही तो वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना का कुछ शरणार्थी लोग जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो वो लोग जो हैं काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे। वो सारे प्रताड़ित थे लोग जो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो उनको अगर नागरिकता देने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने वो नागरिकता देने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। नागरिकता मिलने के साथ उन लोगों को भी इसी प्रकार से वो भी उनको बड़ा गर्व होगा, अपने भारत के नागरिक बन गए हैं। तो इसके तरीके जो है और अन्य बहुत सी उपलब्धियाँ मैं कह सकता हूँ। 3 तलाक, जैसे 3 तलाक का भी, जैसे 3 तलाक ये एक कुप्रथा मैं कहूँगा मुस्लिम समाज में है। क्या कुप्रथा है, चाहे कोई अगर मुस्लिम भाई अपनी पत्नी को चाहे वो मजाक में, हंसी में या किसी वे में अगर 3 बार तलाक 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 कह देता है तो उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है। कितनी बड़ी कुप्रथा है, कितना बड़ा अन्याय है, कितनी बड़ी पीड़ा उन महिलाओं को हो रही थी। अगर उनके अन्याय को, पीड़ा को अगर समझा है, ये भी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पीढ़ी को समझा और उस 3 तलाक को हटाने के लिए बिल ला करके पार्लियामेंट में सदा के लिए 3 तलाक को ख़त्म करने का काम किया। दूरी बना के रखनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से लॉकडाउन के कुछ नियम है उनको पालना करते हुए हमने इससे लड़ाई करनी है। तो इस प्रकार की जो सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई हैं, आज से ये अभियान जो है, जो अभी जनता, ये जो जन जागरण का अभियान है 7 जून से लेकर के 14 जून तक जो सारे हरियाणा में चलेगा। इस दौरान जो है 20 लाख, हरियाणा में 20 लाख परिवारों में पत्र बांटने का काम किया। और सारे देश की अगर बात करूं तो वहां पर 10 करोड़ परिवारों में, सारे देश भर में इस पत्र को बांटने का काम किया जाएगा। ये पार्टी का प्रोग्राम है, इसमें हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे एक, इसमें और मैं कहना चाहूँगा, जब ये पत्र बांटने का काम किया जाएगा हमारे बूथ स्तर पे 2 कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे। भीड़ को दूर रखा जाएगा, डिस्टेंस बना के रखा जाएगा। वो दोनों कार्यकर्ता जो हैं प्रत्येक घर में जा कर के इन पत्रों को बांटने का काम करेंगे। साल के अंदर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उन कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में इंद्री हलके के हर बूथ पर जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं, जो पत्रक कार्यकर्ताओं तक पहुँचाए गए हैं मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, हर बूथ पर, इंद्री मंडल में 67 बूथ हैं, उन पर पहुँचाए जाएंगे। हर कार्यकर्ता इसको सोशल डिस्टेंस का, जैसे इस विश्व महामारी से बचते हुए और ध्यान रखते हुए हर घर में जाएगा। और इस जो पार्टी ने 1 साल के अंदर, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात हो, चाहे वो नागरिक संशोधन एक्ट लाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो अपना करतारपुर गलियारा उसको खोलने की बात हो, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जाकर जैसे ही हम बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो बताने का काम करेगा। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।